नमस्कार साथियों। एक बदमाश जिसे 3 थानों की पुलिस पिछले कई महीनों से ढूंढ रही थी, 10 से 15 जगह पर दबिश दे चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बदमाश है वो जैसे ही पुलिस की सूचना पाता था और वहां से गायब हो जाता था। लेकिन अब वो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उसने बताया है कि उसने पुलिस को चकमा देने के लिए किस किस तरीके से हथकंडे अपनाए हैं। दरअसल मुख्य आरोपी जो नरेश है वो पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया बदल देता था। तो कभी जंगलों में जाकर छुप जाता था, तो कभी रेगिस्तान के धोरों में छुप जाता था। और जैसे ही उसे इस बात की भनक लगती कि अब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर दी है, तो उसके बाद नरेश है वो अपना ठिकाना बदल देता था। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस बार नरेश के लिए ऐसा जाल बिछाया कि आखिर नरेश सिंदरी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब पुलिस उसे एक मामले के अंदर लेकर आई है, लेकिन उससे नरेश की तलाश सदर थाना पुलिस से लेकर कई और पुलिस थानों को थी, क्योंकि ये बदमाश कई जगहों पर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर को पायला कल्ला गांव में शराब के ठेके पर ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया था। इससे ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस संबंध में ठेकेदार के भाई ने 11 तारीख को एक रिपोर्ट पेश की थी और जो सिंदरी के थानाधिकारी है उन्होंने बताया कि थाना स्तर पर इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई और इसके लिए बाकायदा साइबर टीम से लेकर तकनीकी लोगों की मदद ली गई, ताकि मुख्य आरोपी नरेश की, क्योंकि जिस तरीके से लोकेशन आती और जब पुलिस वहां पहुंचती तो नरेश गायब मिलता था। तो पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि आखिर नरेश को कैसे भनक लग जाती है या फिर नरेश कहां पर चला जाता है। लेकिन अब नरेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और ऐसा बताया जाता है कि शराब ठेकेदारों पर जानलेवा हमले करने के मामले में मुख्य आरोपी नरेश मुंडो की ढाणी का रहने वाला है और इसके खिलाफ कई और थानों में भी मुकदमे दर्ज है, जिस पर पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। लेकिन 3 महीनों बाद नरेश, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, अब इस पूरे मामले को लेकर सिंदरी थाना पुलिस लगातार नरेश से पूछताछ कर रही है कि आखिर शराब ठेकेदार पर जो जानलेवा हमला किया गया था वो क्यों किया गया था और इसमें नरेश के साथ में और कौन कौन ले। इसके अलावा भी इस बदमाश के खिलाफ कई और मुकदमे हैं, जिसको लेकर भी सिंदरी थाना पुलिस है वो अब जब इसकी पूछताछ पूरी हो जाएगी तो बाकी जितने भी मामले हैं उसमें भी इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने नरेश ने पुलिस को बताया है कि जैसे ही उसको ये भनक लग जाती थी कि अब पुलिस आने वाली है, तो वो अपना हुलिया बदल देता था, जंगलों में चला जाता था, रेगिस्तान के धोरों में चला जाता था या दूर दराज के गाँवों में चला जाता था। और इसी तरीके से पिछले 3 महीने से लगातार अलग अलग जगह बदल कर रह रहा था।